पूर्वक च शिलटंका नखालय इतो न शिंगा परितो न शिंगा यतो यतो यामि ततो न शिंगा बहि न शिंगा हृदय न शिंगा नरे सिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखां अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंह दे जय नरसिंह दे नरसिंह दे जय नरसिंह दे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय नरसिंह भगवान देव भगवान की जय बहुत सुंदर माता बहुत जी सुंदर माता जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद माता हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाम बस रंजना माता जी, सुधा माता जी, चंचला माता जी, प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, राज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी प्रभु जी हरे कृष्ण मैं 10 नाम अपराध दंडवत प्रणाम माता जी। भगवान नाम के प्रति भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की हरे निंदा करके कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना या स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विशेष शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। जीवन की अविच्छेद्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के जन पर प्रणाम। हरे कृष्णा। सुधा हरे माता जी कृष्णा संध्या सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा उनको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सब भक्त को दंडवत प्रणाम। ओके हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। जी, तो आज किसका टर्न है बताने का? गुरुदेव आज रंजना माता जी। मेरा टर्न है। हरे कृष्णा हाँ गुरुदेव बोलिए। दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मैं कोशिश कर रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लभ्यते गिरिं श्री गुरुदीन तारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरि ओम तत्सत। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता नहीं है और ना मुझे कुछ आता है गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक है। सो मैंने कुछ प्रयास करने की कोशिश की है। भगवान की असीम दया से, गुरुदेव जैसे महान भक्तों की कृपा से तथा आप जैसे भक्तों के संग से कुछ गलती होगी तो मुझे कृपया करके माफ कर दीजिएगा, मेरी बहुत ही विनम्र विनती है। जैसा कि अभी जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली है उड़ीसा में, और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भगवान अपनी कृपा बरसाने अपने बच्चों पर खुद दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दयालु और करुणामयी है। तो कल के भगवत गीता सत्र में गुरुदेव ने बहुत ही स्पेशल सेशन था वो, तो उन्होंने हम सभी को जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी के प्राकट्य का बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा का अपनी ओजस्वी वाणी से गुणगान करके इसके पीछे छुपे हुए रहस्य को हम सभी को अवगत कराया, जिसे जानने के लिए बहुत जिज्ञासा तथा उत्साह था सभी के मन में कि भगवान इस निराले रूप में क्यों अवतरित हुए। तो गुरुदेव हमें सबसे पहले बताते हैं कि जब भगवान इस संसार में आना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान श्री विष्णु के 4 धाम हैं। 4 धामों में से जो हिमालय की चोटी पर बद्रीनाथ धाम है, वहाँ भगवान स्नान करने जाते हैं। पश्चिम में द्वारका में वस्त्र पहने जाते हैं और जगन्नाथ जी में भोजन करने जाते हैं, तथा दक्षिण रामेश्वरम में विश्राम करने जाते हैं। जगन्नाथ जी का धाम चारों धामों में से एक है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ बलदेव तथा सुभद्रा महारानी के साथ विराजते हैं। पुराणों में इस धरती को वैकुंठ धाम कहा गया है। इसी को पुरुषोत्तम, नीलांचल, नीलगिरी तथा जगन्नाथपुरी धाम भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं और किस तरह से लीला करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं घटित हुई है और आज भी होती रहती है। तो गुरुदेव हमें आगे इस रहस्यमय कथा को सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज 5-6 सेशन में डिवाइड करके इसका रसपान करा रहे हैं, ताकि हम उत्साहित रोमांचित होते रहें इस कथा के पीछे क्या राज है। गुरुदेव 4 युग की अवधि में बताते हैं। फर्स्ट सेशन में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग तथा कलयुग। जो ये कथा हम सुना रहे हैं वो 30 लाख साल पहले की ये सतयुग की कथा है, जिसमें इंद्रधुम्न नाम के वैष्णव राजा राज्य करते थे। वो राजऋषि थे। उनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक। वैष्णव के सारे गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने आजीवन धर्म का, अर्थ, काम का दृढ़ता से, ईमानदारी से पालन किया, लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, जिसके लिए बहुत लालयी तथा उत्तेजित थे। उन्होंने अपने राज्य के पुरोहित को बुलाकर भारत के जितने भी ऋषि, मुनि, साधु, संत को बुलाने के लिए कहा
तो सभी आते हैं। उनमें से एक ऋषि मुनि बताते हैं कि नीलांचल नाम का पूर्व तट पर महासागर है। वहां पर एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के बगल में नीलमाधव नाम का विग्रह है। वहां पर जाकर दर्शन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्रदुम्न नाम भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। तो यहाँ पर गुरुदेव फर्स्ट चैप्टर में शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमें भी हमेशा हर तरह की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। राजा के हृदय में कितना उत्साह, कितना ज्यादा उत्साह दृढ़ इच्छा थी कि मुझे कैसे भी जाना है उनके नीलमाधव के दर्शन करने हैं। तो हमारे हृदय में भी भगवान के लिए, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम विश्वास होना चाहिए। जब हमारे मन में कोई भी आध्यात्मिक विचार आते हैं तो उसमें आगे बढ़ने के लिए तड़प वेदना लोलुम होना चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। तो भगवान भी हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। तो राजा के महल में भी अचानक से एक यात्रा करने वाला भिक्षुक आता है और राजा को उग्र देश उड़ीसा के बारे में बताता है कि छोटा सा गांव है, वहाँ विश्वशु नाम का भबर आदिवासी है जो एक गुप्त गुफा में नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करने जाता है। तो इतना सुनते ही राजा इंद्रदुम्न बेचैन हो जाते हैं, उत्सुकता जागृत हो जाती है, लालायित हो जाते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए। तो विश्वसु कौन है, ये जगह उड़ीसा में कहाँ पर है? तो वो अपने मुख्य पुरोहित को बुलाकर उसे पता करने को कहते हैं। तो वो राजा से विनती करते हैं कि मेरा भाई विद्यापति बहुत एक्सपर्ट है, बुद्धिमान है। तो राजा उसे उग्रदेश जाने को कहते हैं तथा विश्वसु के बारे में पता लगाने के लिए उसे प्रस्थान करते हैं। विद्यापति कई राज्यों का भ्रमण कर चुके थे तो उन्हें रास्ते का पता था। तो यहाँ से सेकंड सेशन शुरू होता है। पहले अध्याय का नाम था राजा का परिचय। सेकंड सेशन में विद्यापति का प्रस्थान होता है। विद्यापति उपदेश उड़ीसा की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो वो गांव में पहुंचते हैं। वहां निम्न जाति के लोग रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। वो अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती कर लेते हैं और वहां रहने लगते हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात विश्वसु की बेटी ललिता से होती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, प्रेम हो जाता है। फिर वो शादी कर लेते हैं और वो ससुराल में ही रहने लगते हैं। तो विद्यापति देखते हैं कि आधी रात को विश्वसु ललिता के पिता बाहर जाते हैं, फिर अगले दिन लौटते हैं। तो उनके शरीर से चंदन तथा कस्तूरी की बहुत अच्छी महक आती है। वो अपनी पत्नी से पूछते हैं लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन शादी के बाद वो पति की हो जाती है। तो विद्यापति के बार बार पूछने पर वो ये राज बता देती है कि मेरे पिता नीलमाधव की पूजा करने के लिए हर रात जंगल की गुफा में जाते हैं। तो विद्यापति ये जानकर खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ से थर्ड सेशन की शुरुआत होती है और इसमें गुरुदेव हमें आगे बताते हैं कि विश्वसु बिना इच्छा से बेटी की जिद के आगे को वो मान जाते हैं। जब वो बार बार उनसे पूछती है क्या आप बता दीजिए, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि आंखों में पट्टी बांधकर उस रास्ते पर विद्यापति को जाना होगा जिससे वो नहीं जान पाए रास्तों का। लेकिन विद्यापति बहुत चतुर थे, इंटेलिजेंट थे। गुप्त गुफा के रास्ते को याद करने के लिए उन्होंने सरसों के दाने अपने लंगोटी में रख लिए थे, जो वो थोड़ा थोड़ा गिराते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर गुरुदेव हम बता रहे हैं कि हमें अपने बुद्धि का सही उपयोग सही समय पर करना चाहिए। अपने इंटेलिजेंस का उपयोग, कली के लोग का दिमाग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर घूमता रहता है। तो विद्यापति चतुर थे। शादी भी ललिता से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो राजा ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी उसका पालन निर्वाह वो कर सके। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हमें कई चीजों को परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना पड़ता है। उसके पीछे क्या मकसद है, उद्देश्य है। धर्म का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो नीलमाधव का दर्शन जब उन्होंने किया विद्यापति ने, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापिस कुछ समय आराधना करके वापिस अवंती देश में लौट आए, ललिता से वादा करके कि मैं फिर कुछ दिनों के बाद आऊंगा। तो यहाँ से चौथा अध्याय फोर्थ सेशन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें बताते हैं कि जब उन्होंने सारी घटनाओं को इंद्रदुम्न राजा को सुनाया तो वे इतने ज्यादा लालायित हो गए कि मुझे उनके दर्शन करने ही है। उन्होंने उपदेश पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि वो क्षत्रिय थे, ऐसा कर सकते थे। तो सबसे पहले विश्वसु को उन्होंने बंदी बनाया
तो उनको भी समझ में आया कि फिर विश्वासु को समझ में आया कि मेरे साथ क्या षड्यंत्र रचा गया है। सब चालाकी उनको समझ में आ गई। राजा विष्णु के भक्त थे, तो उन्होंने नीलमाधव के दर्शन की इच्छा जाहिर की और जो सरसों के दाने विद्यापति ने बिखरे थे वो पीले फूल में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन वहां जाने पर नीलमाधव अंतर्धान हो गए थे। तो इतना सब प्रयास करने के बाद दर्शन नहीं होने से राजा बहुत ज्यादा निराश हो गए। तो स्वप्न में भगवान ने उन्हें बताया कि तुमने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है। राजा विष्णु के भक्त थे, तो उन्होंने विश्वासी से कोई विद्रोह नहीं किया था, ना ही कोई क्षति पहुंचाई थी, लेकिन कैद करके उन्होंने सही नहीं किया था। तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सीख मिलती है। गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं कि इस गहरेज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें वैष्णव अपराध से सदा बचना चाहिए। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो वैष्णव अपराध करना बहुत डेंजरस है। वैष्णव से क्षमा मांगने पर वो क्षमा भी कर देते हैं। उन्होंने आदेश का पालन कर रिहा कर दिया, क्षमा भी मांगी, लेकिन सबसे ज्यादा आत्मग्लानि राजा को इस बात की हुई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण नीलमाधव के दर्शन नहीं हो पाए। सो उन्होंने खाना पीना छोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करने चले गए। फिर यहाँ से दर्शन की शुरुआत होती है। तो गुरुदेव मैंने यहाँ पर यहीं तक लिखा था, सो कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, आगे का मैं नहीं अपना लिख पाई। तो हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल माता जी। हरि बोल 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 माता जी, बहुत अच्छा हरि बताया, बोल हरि माता बोल। जी। गुरुदेव की कृपा से दया से हरी बोल माता जी। हरी बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। थैंक यू सभी हरे का कृष्ण बहुत प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रयास किया। हरे कृष्ण। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। हरे अपना कृष्ण गुरुदेव। गुरु जी, पाँच जन। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु सब जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, सभी पाँच जन को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत। तो हम अभी अध्याय अंदर है 7 में लड़का, देखा तो इतना मारे प्रवेश नहीं कर क्या। हेलो हेलो। तो सब लोग अपने कृपया करके माइक का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे शब्द कान में पड़ते हैं जो नहीं पढ़ने चाहिए। ओके, तो अभी हम अध्याय 7 में हैं। तो कल हमारा स्पेशल सेशन था, जो इंदिरा माता जी ने आपको बताया कि किस तरीके से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्राकट्य है। ये शिल प्रभुपाद जी की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से हम बता पाए। और अभी हम सैटरडे के दिन हमने 7वां अध्याय शुरू किए थे और पहले 3 श्लोक हमने कवर किए थे। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है, ये भक्ति योग की शुरुआत श्रवण से करते हैं। मैया सक्त मना पार्थ योगम यज्जुन मदाश्रय। तो इस पूरे श्लोक का हमने संधि विग्रह करके अर्थ समझाने का प्रयास किया था। कृष्ण हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, भक्ति योग की शुरुआत कहाँ से होती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और श्रवण के लिए हमें लालायित होना चाहिए। तो ये हमने उदाहरण दिए थे, रुक्मिणी का उदाहरण दिए थे हमने। उसके बाद गर्भ में प्रहलाद महाराज ने श्रवण किए थे। उसके पश्चात हम सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिए, परीक्षित महाराज का उदाहरण दिए। कई सारे उदाहरण पे हमको ये समझ में आता है क्या भगवान को प्राप्त करना है तो श्रवण की बहुत आवश्यकता है। हमने ये भी देखा था कि अंधा व्यक्ति है वह भक्त बन सकता है, लेकिन गूंगा बहरा व्यक्ति की संभावना बहुत कम है। उसके बाद हमने दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुमको सुनना क्या है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब कृष्ण की महानता और विज्ञान मतलब कृष्ण की मधुरता।
महानता मतलब किस तरीके से कृष्ण है इस संसार को चलाते हैं, और मधुरता मतलब किस तरह से कृष्ण अपने स्वयं के घर में रह के, वृंदावन में रह के अपने माता पिता, अपने पत्नियों के साथ, पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं। और फिर अर्जुन मन में सवाल करता है भगवान को कि कृष्ण, क्या ज्ञान और विज्ञान, मधुरता और आपकी महानता ये हर कोई जान सकता है? भगवान कहते हैं कि नहीं। भगवान कहते हैं कि हजारों में से एक व्यक्ति इसको जानने की कोशिश करता है। कोशिश करना अलग होता है और इसमें पूर्णता प्राप्त करना अलग होता है। तो इसमें कई भक्त आते हैं सत्संग में, लेकिन कोशिश करने वाले ज्यादा रहते हैं, पूर्णता प्राप्त करने वाले कम रहते हैं। तो आज हम चौथा श्लोक भी हमने लिया था। अगर आपको याद होगा तो भगवान श्री कृष्ण अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसको भौतिक शक्ति कहते हैं और जिसको माया शक्ति भी कहते हैं। तो ये 8 प्रकार की शक्ति होती है। कौन सी होती है ये? कौन बताएगा मुझे ये 8 प्रकार की शक्तियों का नाम? जी, ओके, ममता पाल माता जी बोलिए। 8 प्रकार की शक्ति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार जी और जो सजीव है, ये आपने बताया। जी, तो ये भौतिक शक्ति है जो 8 भगवान कहते हैं, और भागवतम कहता है कि ये टोटल 24 तत्व है। इसमें 24 तत्व। 24 तत्व ये भागवत कहता है। भगवत गीता केवल हमको शॉर्ट में ही बताती है, केवल 8 शक्तियां हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो विज्ञान है, जिसपे हम पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, जिसको हम साइंस कहते हैं, सोशल साइंस करके एक सब्जेक्ट होता है स्कूल में, तो वहां पर हमने क्या सीखा था कि ये प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना। और वो बताते हैं कि हमको मन, बुद्धि, अहंकार भी होता है? नहीं बताते हैं। आपने किसी ने सीखा है कि मन, बुद्धि, अहंकार ये शब्द आपके 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में, या कोई यहाँ पर ऐसा शिक्षक है साइंस का हमारे ग्रुप में, है ना, काफी टीचर्स है, उन्होंने पढ़ाया है, उनके सिलेबस में ये सब चीजें है? नहीं है ना, दूर दूर तक नहीं है। कौन बताएगा मुझे कि भौतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई है? जी, ओके, प्रियंका सहगल बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जो हमारे सिलेबस में इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये भौतिकता से हटकर है। ये आध्यात्मिक में आता है। ये मन, बुद्धि, ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, ये भौतिकता से नहीं जुड़ा हुआ। और जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो भौतिकता से टच में पढ़ाया जाता है। आध्यात्मिक तो कुछ बचते नहीं है जी। तो ये 3 चीजों का स्पेशली क्यों नहीं वह जिक्र करते हैं? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो भौतिक साइंटिस्ट हैं वो मैटर पे काम करते हैं, तो उन्होंने आज तक मन, बुद्धि और अहंकार को वो डिफाइन, मतलब पता ही नहीं कर पाए कि क्या चीज है। तो उसी, और जो वो रिसर्च करते हैं उसी हिसाब से हमारा सिलेबस बनता है, इसलिए वो सिलेबस में नहीं आ पाई है ये चीजें। ओके, कुछ प्रतिशत सही है। पहली बात तो मन है वो दिखता है क्या? बताइए। मन दिखता है, बुद्धि दिखता है, अहंकार दिखता है? नहीं है। तो हमारा विज्ञान दिखने और दिखाने पे ज्यादा भरोसा करता है, बराबर है? हमारा विज्ञान है वो, है ना, दिखाने और दिखने पे ज्यादा भरोसा करता है। वह ये मन है, बुद्धि है, अहंकार है, अगर हम बताएंगे किसी को, साइंटिस्ट को, तो क्या कहेगा कि हम लेबोरेटरी में भी टेस्ट करते हैं, है ना, मन होता है क्या? कैसे करेंगे? बोलते हैं कि
पता नहीं कैसे करेंगे। तो एक बार एक स्कूल में एक बड़े साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा सारे विद्यार्थियों को कि किसी ने भगवान को देखा है? तो सबने कहा कि नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं है। क्या आपने भगवान का, हाँ, भगवान से कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं उनको फेस टू फेस? तो सबने कहा कि नहीं किए हैं। तो इसका अर्थ है कि हम वैज्ञानिक विद्यार्थी है, इसका अर्थ है कि भगवान नहीं है, ऐसा उन्होंने डिफाइन करके बैठ गए। तो स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत धार्मिक था, उसके माता पिता इस्कॉन मंदिर में जाते थे। तो उसने एक हाथ ऊपर करके कहा कि मुझे कुछ कहना है सर, क्या मैं कह सकता हूँ? तो प्राध्यापक ने बुलाया, हाँ ठीक है बेटे आ जाओ, कहो क्या कहना है तुमको। तो बेटे ने कहा कि जो जो अभी हमारे महोदय ने बताया, उन्होंने सब अपने मन से बताया, क्या हम इस पे भरोसा करते हैं? तो सारे विद्यार्थी और सारे प्राध्यापक भी बोले, हाँ बच्चे तुम आप बराबर कह रहे हैं, जो भी अपने हमारे अतिथि महोदय ने बताया अभी, जो वैज्ञानिक के प्राध्यापक है दूसरे स्कूल के, तो उन्होंने अपने मन से बताया। तो उसके बाद सवाल पूछा, क्या हम प्राध्यापक के मन को देख सकते हैं? तो सारे विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं देख सकते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे प्राध्यापक को मन नहीं है। तो इस तरीके से उस बच्चे ने जवाब दिया। कई चीजें होती है इस संसार में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे हवा है, अभी हवा हमको दिखाई देती है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी है, क्या हमको दिखाई देती है इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर दौड़ रही है? नहीं, बराबर है। लेकिन अगर हम तार को छू लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमको शॉक लग जाएगा, बराबर है, शॉक लग जाएगा। हाँ, उसके बाद हवा है, तो हमको पता है गर्मी के सीजन में हवा की कितनी आवश्यकता होती है ना? तो हवा बहती है तो कैसे पता चलता है? जब झाड़ के पत्ते है हिलते हैं तो समझ में आता है कि हवा बह रही है। तो भौतिक विज्ञान है वह अधूरा विज्ञान है। तो इसलिए ये जो हमारा जो विज्ञान है जिसपे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़े हैं, तो ये अपूर्ण विज्ञान है। क्यों अपूर्ण विज्ञान है? क्योंकि ये किसी मनुष्य के द्वारा संशोधन किया हुआ ज्ञान है। और मनुष्य जब कुछ संशोधन करता है तो उसमें 4 दोष पाए जाते हैं। कौन बताएगा मुझे कि हर मनुष्य में कौन से 4 दोष होते हैं? जी फिंगर को रेज कीजिए। जिसके कारण वो जो कुछ कहता है वो अधूरा होता है। कुछ भी कहेगा वो अधूरा ही रहता है, चाहे वो उसको 20 साल का अनुभव हो, 25 साल का अनुभव हो, 50 साल का अनुभव हो। जी अशोक चावला बताओ। प्रणाम गुरु जी। एक तो वो त्रुटि करता है, उसका ज्ञान हाँ, अपूर्ण होता है। आपने एक सही बताया कि वह गलती करता है, मतलब त्रुटि करता है। उसके बाद जी गुरु जी, और दोष है। और 3 है, ये भी आपने गलत बताया है कि उसका ज्ञान तो अधूरा उसलिए होता है क्योंकि वो 4 दोष से ढका हुआ होता है। उसके बाद सॉरी गुरु जी, शिवानी, हाँ हाँ भूल गया। बोलना है आपको? भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं। शिवानी बिष्ट। नेक्स्ट। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पहला है गुरु जी गलती करता है, दूसरा इंद्रिया उसकी अपूर्ण रहती है, तीसरा धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा गुरु। हरे कृष्णा। 3 हो गई है, एक ही बाकी है। जी प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
एक पहला है उसकी, क्योंकि उसकी इंद्रिया अपूर्ण है और उसकी धोखा देने की प्रवृत्ति है, वो भ्रमित रहता है और वो भूलने की उसकी प्रवृत्ति है। इंद्रिय अपूर्ण है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, भ्रमित रहता है और धोखा देने की प्रवृत्ति रहता है, गलती करता है, गलती करता गलती करता रहता है। गलती कर चार चीजें होती हैं। हाँ, सब लोग इसको लिखिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, शास्त्र कहता है कि हर मनुष्य में चार दोष पाए जाते हैं। पहला, उसकी इंद्रिय अपूर्ण है। कैसे इंद्रिय अपूर्ण है? तो अपने आंखों से वह अपने पीछे का देख सकता है, पीछे क्या हाल हो रहा है मेरे, या फिर यहाँ से 5 किलोमीटर कुछ घटना अभी घटित हो रही है, क्या वो देख सकता है? क्या अनुभव कर सकता है? नहीं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसमें, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, है ना, हमेशा वह झूठ बोलने की संभावना बनी रहती है। क्यों क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसको अपने आप को बचाना होता है। दूसरा तीसरा है कि वो हमेशा भ्रमित अवस्था में रहता है, मोह में रहता है। सबसे बड़ा मोह क्या है? सबसे बड़ा मोह है कि मैं शरीर हूँ। सबसे बड़ा मोह है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। तो ये जिम्मेदारी निभाने के लिए ये रोल हमको अपनाने चाहिए। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होने का मूल कारण क्या है? हम सोचते हैं कि मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, या मैं पुत्री हूँ, पुत्र हूँ, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो चौथा कौन सा था? चौथा था कि वो हमेशा धोखा देने की गलती प्रवृत्ति करते हैं। उसमें। गलती करता है। हाँ, गलती करता है। गलती वो हमेशा करता है, चाहे कितना भी, है ना। आप में से कितने लोग हैं वह सब पता होता है, लेकिन कभी ना कभी कुछ चीज गलती हो ही जाती है। हाँ, ऐसा हुआ है आपके जीवन में? हुआ है ना। तो मतलब सब पता है, जैसे रोज हम उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन अचानक टिफिन भूल गए, अरे चलो वापस जाना है। होता है ऐसे? कितने लोग ऐसा हुआ है कि अचानक आप स्कूल के लिए निकल गए या आप अपने जॉब के लिए निकल गए, टिफिन ही भूल गए, और जब स्कूल में आप जब पहुंचते हैं या फिर आप दफ्तर में पहुंचते हैं या बस में बैठते हैं, तो अचानक याद आता है, अरे 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 टिफिन ही भूल गए, और फिर फोन लगाते हैं। तो फिर वहां से आवाज आता है, आप हमेशा की तरह टिफिन भूल कर ही जाते हो। इसका अर्थ क्या है? अभी टिफिन लेने का उसका अभ्यास कितने दिनों का रहता है? कई सालों का रहता है ना। कई सालों से वो जॉब करता है, तो इस तरीके से गलती करता है। अभी ऐसा व्यक्ति कुछ कहेगा तो वह पूर्ण होगा क्या? पूर्ण नहीं होगा, वो अपूर्ण ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये ज्ञान अपूर्ण है। तो इसके लिए ये भौतिक विज्ञान। उसके बाद अभी भगवान कहते हैं कि 5वें श्लोक में कि मेरी और एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको कहते हैं पराशक्ति। तो वो क्या है? भगवान कहते हैं कि वह मेरे जीवात्मा, मतलब हम स्वयं जीव, ये जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो हम जितने भी 84 लक्ष योनि में जीवात्मा घूम रहे हैं, तो ये सब परा प्रकृति या आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, तो भगवान की दो शक्ति आपको समझ में आई। एक है भौतिक शक्ति, जो इस संसार में इस भौतिक शक्तियों को 3 विष्णु है वह संचालित करते हैं। कौन बताएगा मुझे ये 3 विष्णुओं के नाम क्या है और इनके रोल क्या है? जी हाँ, बताइए। हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये सबको आना चाहिए। जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। 3 विष्णु हैं, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो कर्णोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम रोम से अखंड अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, और
हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और जो जीवात्माएं होती हैं जो सृष्टि करते हैं उनमें शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं प्रभु जी। ओके, क्या नाम है आपका? अर्चना सिन्हा। ओके, आज अर्चना। मेरा फर्स्ट टाइम है प्रभु जी। जी जी जी, पहला दिन है और पहले दिन आपने चौका मार दिया। नहीं प्रभु जी, मैं 3 साल से हरे कृष्णा टेलीविजन से जानकारी ले रही थी। हाँ, नहीं, अच्छा है, अच्छा है। पहले दिन आप इतना अच्छा ज्ञान रखती हो, अच्छा है। तो जी, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो हर एक जीवात्मा के हृदय में उपस्थित होते हैं और कण कण में वो उपस्थित होते हैं। तो ये तीन जो भौतिक शक्ति का संचारण ये किसके द्वारा होता है? कृष्ण के द्वारा होता है क्या? नहीं, ये तीन विष्णु के द्वारा होता है। तो इसको आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति तीन विष्णु के बारे में पूरी तरीके से जानता है वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो ये सबको पता होना कंपल्सरी है कि तीन विष्णु कौन है। बराबर है। हम इस्कॉन में आने के पहले हमको एक ही विष्णु पता होते, बराबर है, तो लक्ष्मी नारायण या है ना, एक ही विष्णु बस। लेकिन जब हम इस्कॉन में आते हैं तो इतने विष्णु है, बाप रे बाप, है ना। एक तीन विष्णु तो यहाँ पर है, एक वैकुंठ में तो इतने विष्णु है इसकी गिनती ही नहीं है। और लक्ष्मी अभी हमको लगता है एक ही थी, लेकिन वैकुंठ लोक में तो हजारों लक्ष्मियां हैं, हजारों। तो इस तरीके से चौथा और पांचवा श्लोक हो गया। छठे श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि करता और प्रलय करता हूँ। भगवान कहते हैं, है ना, भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि करता और प्रलय करता हूँ। तो कैसे? तो आप सबको पता है कि सृष्टि का निर्माण करने के लिए विष्णु के नाभि से कौन निकलते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। जैसे ब्रह्मा जी निकलते हैं तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप क्या कीजिए, सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो हमें लगता है कि सृष्टि के कर्ता और निर्माता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन अगर कोई रिपोर्टर ब्रह्मा जी का इंटरव्यू लेगा और पूछेगा कि बताइए कि आप किस तरह से सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे कि सृष्टि का निर्माता कौन है? सृष्टि का निर्माते विष्णु है, भगवान। ओके। और प्रलय करता हम सबको पता है, प्रलय कौन करते हैं? महादेव, शिव जी। भोलेनाथ, शिव जी करते हैं ना प्रलय करता। लेकिन अगर शिव जी को पूछा जाएगा कि आप प्रलय किसकी इच्छा से करते हैं, आप तांडव क्यों करते हैं, तो कहेगा कि मुझे कृष्ण से मैसेज आते हैं कि अभी सृष्टि का काल खत्म हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि सृष्टिकर्ता का बिजनेस में किसको दिया है? ब्रह्मा जी को। और प्रलयकर्ता का डिपार्टमेंट किसको दिया है? शिव जी को दिया है। तो अभी यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि फिर मेंटेनेंस का काम कौन करता है? विष्णु जी करता है मेंटेनेंस। महाविष्णु जी। हाँ, मेंटेनेंस का काम भी कहते हैं विष्णु करते हैं, महाविष्णु। तो 7वें श्लोक में लिखिए कि कृष्ण पालन करता है और परम पुरुष है। 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मत्त परातरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, सब कुछ, मुझसे कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ सत्य इस संसार में नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। फिर अर्जुन कहता है कैसे मैं समझू इसको? भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
तुमने मोतियों की माला देखी है? अर्जुन कहता है कि हाँ मैंने देखी है। तो मुझे बताइए कि उसमें धागा दिखता है तुमको? अर्जुन कहता है मुझे धागा नहीं दिखता कृष्ण। कृष्ण कहते हैं क्या उसमें धागा होता है अर्जुन? हाँ, धागा के बिना कैसे रह सकते हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ, जिस तरीके से मोती धागे से गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सारा जो ग्रह है, नक्षत्र है, प्राणी है, ये सब मेरे ऊपर आश्रित है। तो हमको कृष्ण दिखाई देते हैं क्या इस संसार में? नहीं। धागा दिखाई देता है हमको? कितने लोगों ने फूलों की माला देखी है, भगवान को बनाई है? हाँ बनाई है ना, सबने बनाई होगी, इसे अपेक्षा करता हूँ मैं, है ना? हाँ, तो उसमें आपको धागा दिखता है अगर आप दूर से देखोगे तो? नहीं दिखता है। धागा नहीं दिखाई देता। अगर कोई व्यक्ति कहेगा अरे इसमें धागा तो दिखता ही नहीं मुझे, इसका अर्थ है कि धागा ही नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मूर्ख। आप मूर्ख बोलोगे, उसकी बेवकूफ बोलोगे, बराबर है? तो उसी तरीके से अगर कोई कहेगा कि ये निसर्ग है, ये नेचर है, ये अपने आप ही चलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मूर्ख कहते हैं कि अपने आप सब कुछ नहीं चलता है इस संसार में। अब सूर्य है, आप स्वयं देखिए कि सूर्य रोज उगता है सही समय पे, सूर्यास्त सही समय पे होता है। चंद्रमा रोज अपना आकार है वो धीरे 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 बदलता है। क्या ये सब अपने आप हो सकता है? अपने आप को आप सवाल पूछिए, क्या संभव है ये चीज अपने आप हो सकती है? सूर्य कभी छुट्टी नहीं मारा है, ना दिवाली के वेकेशन पे चला गया, ना समर वेकेशन चले गए। आज तक ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ ऐसे, खबर है? तो भगवान के सृष्टि का ये बड़ा चमत्कार है। अगर आप इस संसार में देखोगे तो सारी दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। अगर मैं आपको आम का बीज दिखाऊंगा और कहूंगा इस आम के बीज में आपको क्या दिखाई देता है, ये आपका क्या जवाब रहेगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अगर मैं आपको कहूंगा इस आम के बीज में आपको क्या दिखाई देता है? क्षमा कर। हरे कृष्ण गुरुजी नंदन प्रणाम। उसमें भी एक जान होता है, वो भी एक और वृक्ष को प्रदान कर सकता है, एक वृक्ष को प्रदान कर सकता है ऐसे। नेक्स्ट जी, और कौन बताएंगे मुझे? ये सब लोग है, इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। जोगीनाथ शेरावत। गुरुजी क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। एक झाड़ के बीच में आपको क्या दिखाई देता है? गुरु जी उस बीज से अनेक झाड़ पेड़ वो होते हैं, जन्म लेते हैं उससे। अनेक मतलब कितने? मतलब उस बीज में कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं कि मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। वो नहीं, अभी हम बोल रहे हैं। अभी मैं आपको अगर आम की गुठली दूं और कहूँ कि इस आम की गुठली में क्या दिखाई देता है? जी बोलिए, परवीन कुमार बोलिए, आम के बीज में क्या दिखाई देता है? नेक्स्ट, आम के बीज में क्या दिखाई देता है? सतीश कुमार माथुर। ओके, प्रिया। ज्योति माली। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे नहीं पता है। नहीं पता है? जी, कभी गौर नहीं किया इस बात पे।
आम की गुठली में हमको हजारों आम के पेड़ दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, आम के बीज में हजारों आम के पेड़ दिखाई देते। आपने कभी ऐसा सोचा है? हम कभी सोचते नहीं है ना। जैसे आम की गुठली फेंकते हैं तो हम क्या सोचते हैं, चलो आम की गुठली लगाएंगे तो एक ही आम का पेड़ आएगा, लेकिन उस आम के पेड़ को कितने सारे आम लगेंगे? बहुत सारे लगेंगे, बराबर के नहीं? बहुत सारे आम के पेड़ लगेंगे। कितने हो गए फिर? ये पूरी दुनिया चमत्कार से भरी हुई है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, पूरी दुनिया चमत्कार से भरी हुई है। लेकिन चमत्कार जब रोज होते हैं तो हम उसको चमत्कार नहीं मानते, बराबर है? जब चमत्कार रोज होने लगते हैं तो हम उसको चमत्कार नहीं मानते। अब देखो ना, नहीं तो हर समर वेकेशन में हम आम खाते हैं, है ना? उसके बाद अलग अलग सब्जियां ठंडी के सीजन में आती है। तो आप देखो ये सृष्टि किस तरह से काम करती है। तो कैसे कोई कह सकता है कि भगवान नहीं है? एक मूर्ख व्यक्ति कह सकता है कि भगवान नहीं है। ठीक है, तो अभी 8 से 11 श्लोक में कृष्ण बताएंगे कि मैं कहाँ कहाँ पर रहता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक जैसे भगवान सर्वव्यापक है। तो पहला श्लोक, पहला 8वां श्लोक है, रसोम अहम सुखवंतेय। भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। कितने लोगों ने पानी पिया है गर्मी के सीजन में? सबने पिया होगा, है ना? पानी पीने के बाद आपको एक राहत का अनुभव होता है, पता है? आप जब पानी पीते हो टेस्ट मिलता है आपको जिह्वा पर। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। ठीक है, तो जल का स्वाद कहते हैं भगवान मैं हूँ, है ना? पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, इसका स्वाद भगवान नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, केवल क्योंकि अभी हम देखते हैं गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा लोग क्या पीना पसंद करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीना ही ज्यादा पसंद करते हैं, बराबर है? पानी अगर कल ही मैं हम यहाँ पर गए थे एक जगह पर, इको विलेज में ही गए थे। तो वहां पर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी चल रही है, तो वहां पर पानी का अरेंजमेंट भी था, ठंडा पानी का, और कोल्ड ड्रिंक भी मिल रहा था, है ना? माजा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गर्दी कहाँ पर ज्यादा रही थी? तो गर्दी के ऊपर बाहर के लोग आए थे ना, सब लोग कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे थे, पानी कोई नहीं पीता है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। इसके बाद कहते हैं प्रकाश में शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। भगवान को याद करना है तो हम पानी पीते हुए भगवान को याद कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? दिन में हम कितनी बार पानी पीते हैं? कम से कम 10-12 बार, 12 बार, 15 बार तो पीते ही होंगे। 10 से 15 बार। कितने लोगों ने जब जब आप पानी का गिलास उठाते हैं और पानी पीते समय आप याद करते हैं कि कृष्ण ये आप ही है, याद करते हैं? ओके, कम से कम जी गुरुजी, गुरुजी धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हाँ, धन्यवाद करते हैं या फिर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। ओके, तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो जब सूर्य का प्रकाश जैसा अभी हमको दिख रहा है ना? लेकिन हम कितनी बार सोचते हैं बाहर निकलने के बाद कि सूर्य आकाश में आया है, उसका प्रकाश दिखता है, मतलब ये कृष्ण ही है जो प्रकाश के रूप में मेरा मार्ग दिखा रहे हैं। कितने लोगों का ये अनुभव रहा है बताइए? हाँ, सच सच बताइए सब लोग कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं या सूर्योदय होता है तो आप भगवान को स्मरण करते हैं कि गीता के श्लोक के अनुसार कृष्ण या आप ही है। या चंद्रमा का प्रकाश पूर्णिमा में, पता है आपको, चंद्रमा बहुत प्रकाश देता है, और उस समय आप कितने भक्त है वो कहते हैं कि हाँ ये प्रकाश कृष्ण ही है, मैं कृष्ण को याद कर रहा हूँ, ये कृष्ण ही है। तो देखिए, तो इसलिए
हमारे आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अर्थ विग्रह में ही भगवान को देखता है वो कनिष्ठ अधिकारी है, और जो भक्त सब जगह पर कृष्ण को देखता है वह उत्तम अधिकारी है। तो इसका अर्थ समझ में आया आपको कि अगर हम अर्थ अल्टर में ही केवल भगवान को देखें, है ना, लड्डू गोपाल में, राधा कृष्ण में, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में ही, और बस उधर ही हम नमस्कार करें तो हम कनिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन अगर हम सूर्य के प्रकाश को देखकर कृष्ण की याद करते हैं, चंद्र के प्रकाश को देखकर कृष्ण की याद करते हैं, तो हम उत्तम अधिकारी हैं, क्योंकि हम अर्च विग्रहों के बाहर भी कृष्ण की अनुभूति करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। फिर कहते हैं कि शब्द खई, मैं आकाश में ध्वनि हूँ। पौरुषम दृशु, मैं मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गंध पृथ्व्यांश, मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ। तो कितने लोगों ने अनुभव किया है, जैसे बारिश आती है ना तो बहुत सुगंध आता है, आपने अनुभव किया है? बहुत सुगंध आता है ना, जैसे पहली बारिश आती है ऐसा जी लगता है कि हाँ सुंदर सुंदर अनुभव आता है जी। तो सुगंध कौन है? तो वो सुगंध कृष्ण है, कृष्ण है। उसके बाद 7वें श्लोक में कहते हैं कि तेजस श्वास में विभावसो, मैं अग्नि की उष्णता हूँ। तो आप में से कितने लोग जब खाना बनाने के लिए घर में प्रवेश करते हैं तो आप भगवान को, जैसे ही आप लाइटर सिलेंडर ऑन करते हैं नीचे से और फिर लाइटर लेते हैं, और जैसे ही आप टक करके अग्नि फिर प्रज्वलित होती है तो कितने भक्त अग्नि को नमस्कार करते हैं, हे कृष्ण आपका स्वागत है। सच सच बोलिए, करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट हमको इसको रोज अभ्यास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कहते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। तपस्यास्मि तपस्विषु, मैं तपस्वियों का तप हूँ। उसके बाद कहते हैं बीजन्मा सर्वभूतानां, बीजन्मा मतलब मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। ठीक है, और तेजस तेजस विना हम, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तो अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि इतने आपने देखे हैं कुछ कुछ लोग इतने एक्सपर्ट रहते हैं जनरल नॉलेज में कि तुरंत वह आंसर देते हैं। मैं जैसे घर में गया था, अचानक मुझे याद आया, उड़ीसा में ये रश्मिता माता जी के घर गया था, तो उसका लड़का था, तो उनके पति थे, तो उनके पति के साथ में बैठा था, तो मुझे याद आया अचानक। और उनके पति और कोई चर्चा करने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे भगवान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि किसकी चर्चा करेंगे। तो फिर मैंने उनको उनके काम के बारे में पूछताछ की, तो बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है ना एकदम जनरल नॉलेज में एक्सपर्ट है। तो फिर उसको बुलाया और कहा कि आप इसको कोई भी प्रश्न पूछिए, है ना, सारे देश के कैपिटल इसको पता है। फिर मैंने उसको 2-4 देशों का नाम पूछा तो उसने बराबर बताया। तो मुझे ये श्लोक याद आया कि मैं कौन हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, कृष्ण है वह इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंस। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं इस संसार में, है ना, एक कौटिल्य करके एक बहुत बड़ा एक छोटा सा बच्चा है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है ना। जब कोई एक्सपर्टीज हमको दिखती है तो हमको किसकी याद आनी चाहिए? कृष्ण की याद आनी चाहिए। हाँ, कृष्ण है वो सबसे एक्सपर्ट है, पता है ना। कृष्ण के अलावा और कोई एक्सपर्ट है क्या इस दुनिया में? कोई नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं है, तो हम थ्योरेटिकली कन्विंस है, लेकिन हम जब अनुभव की बात आती है अपने व्यवहारिक जीवन में, हम भूल जाते हैं इस चीज को। और उसके बाद कहते हैं कि
बलम बलवता चाहम, मतलब बलवानों का बल मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने बहुत कुश्तीवान पहलवान को देखा है ना, या टीवी में देखा है, बहुत ऐसे अखाड़ा में कुश्ती लड़ाई करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए। तो मन में सवाल आता है कि बाप रे, इतना शक्ति है इसमें, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं बलवान हूँ का बल हूँ। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण वृंदावन में भगवान कभी दिखाते हैं हमें? जी, कौन बताएगा? जब वह गोवर्धन पर्वत उठाते हाँ, गोवर्धन उठाते हैं, है ना। और भगवान उसके बाद कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, तो मैं ही वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो अभी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि काम मतलब बेसिकली यहाँ पर काम वासना की बात हो रही है, तो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, मतलब जो बाहर के स्त्री और पुरुषों के संगति में नहीं आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वह काम भी मैं ही हूँ, जिससे पुत्र उत्पन्न करने के लिए उसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह पर हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ। तो आज हमने कितने चीजों पे चर्चा की? तो आज हमने ओके 8 तत्व बताए। उसके बाद अपरा शक्ति जो जीवात्मा है, फिर भगवान सृष्टि करता है, प्रलय करता है, तीन विष्णु के बारे में बताया, फिर भगवान सर्वव्यापक है, सबके सार। तो इतना सब बताने के बाद 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जगत की सभी अवस्थाएं अथवा भौतिक प्रकृति के 3 गुण ये मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान अभी 12वें श्लोक में कहते हैं कि मैं कृष्ण गुणों से परे हूँ, मतलब कृष्ण को सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कभी छू नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये मैंने निर्माण किए हैं। तो सवाल आता है कि भगवान ने ये 3 गुण क्यों निर्माण किए? कौन मुझे बताएगा कि भगवान ने 3 गुण क्यों निर्माण किए? क्या इसके पीछे भगवान की योजना है? मंजू सिंह। प्रणाम गुरुदेव। मतलब भगवान ने ये 3 गुण इसलिए बनाए कि यदि अगर ये 3 गुण नहीं होंगे तो जीवात्मा यहाँ पे आकर जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अगर वो रजोगुण नहीं होगा तो वो उद्यम नहीं करेगा, तमोगुण नहीं होगा तो वो सो नहीं पाएगा, सत्वगुण नहीं होगा तो वह ज्ञान हासिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आकर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति इन गुणों के माध्यम से ही करता है। हरे कृष्ण प्रभु। कोई गलती होगी तो क्षमा। तो ओके, तो 3 गुण है वो भगवान ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि जीवात्मा ये भगवान का अंश होने के नाते भगवान की सेवा करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जब ये सोचता है कि मुझे भी मजा करना है, मुझे स्वामी बनना है इस संसार का, तो अभी वो स्वामी बन सकता है क्या? कि उसका सेटिंग में क्या है, जैसे सेटिंग करते हैं ना, सेटिंग में ऐसा टक 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 करके एक सेटिंग होती है, देखो हर प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। तो हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन भगवान ने स्वतंत्रता सब जीवात्मा को दी है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण क्या करते हैं, फिर हम कृष्ण को कहते हैं कि मुझे आपकी सेवा अभी नहीं करनी है। तो कृष्ण क्या करते हैं, टक 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 सेटिंग को चेंज करके 3 गुणों को घुसा देते हैं अंदर। फिर वो क्या सोचता है, अभी मैं कौन हूँ? अभी मैं स्वामी हूँ, है ना, अभी मैं स्वामी बन गया हूँ, मैं इस संसार का स्वामी हूँ। और वो जब नीचे आता है इस संसार में, तो उसको पता चलता है कि अरे यहाँ पर तो बहुत लोग स्वामी है, लेकिन नंबर 1 तो मैं ही हूँ ना। तो फिर वो क्या करता है, कंपटीशन करता है। समझ में आ रहा है? फिर कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश करता है। और फिर वो पता है ना, किस तरह से ओलंपिक की रस्सी में आपने देखा होगा कि 50 लोग भागते उसमें, लेकिन किताब किसको मिलता है? एक को ही मिलता है। समझ में? तो इस तरीके से
ये संसार ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जहां पर कंपटीशन चलता है ना, कंपटीशन का युग है, बराबर है। तो भगवान कहते हैं कि मैं 3 गुणों को बनाया है और मैं 3 गुणों से परे हूं। तो अभी 13वें श्लोक में भगवान 13 से 19 श्लोक में भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अभी इतना सब बताया, भगवान ने ये बताया मेरी शक्ति क्या है, मैं कहाँ कहाँ हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं प्रलय करता हूँ, मैं 3 गुणों का निर्माता हूँ। अभी इतना सब जानने के बाद बंदा क्या सोचेगा कि मुझे अभी शरण जाना है कृष्ण आपको, क्योंकि आप ही सब कुछ है ना। तो शरणागति के लिए फिर भगवान एक बड़ा श्लोक छोड़ देते अभी, कहते हैं कि फिर भी अर्जुन मुझे कोई समझ नहीं पाता, है ना, मैंने ज्ञान तो बताया अर्जुन, लेकिन फिर भी मुझे तू समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुणों का पुष्टि अभी भी तुम्हारे अंदर है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, हम रोज गीता क्लास सुनते हैं, है ना, लेकिन याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि हम 3 गुणों के अधीन है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण हमेशा हमको मारते रहता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। कब तक मारता रहेगा? जब तक हम शरणागति को प्राप्त नहीं होते। शरणागति का अर्थ क्या है? गुरु के इच्छा से कार्य करना। अपने मन से भी हम सेवा करेंगे तो उसमें भी हम फंस सकते हैं, तो इसलिए हमें आज्ञा से सेवा करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस तरीके से भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं, त्रिभी गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत 3 गुणों से मोहित है। संपूर्ण जगत, इस संसार का हर एक वस्तु, चाहे वो खोड पर ले लो, पेंसिल ले लो बच्चों का, या फिर कोई मार्केट की कोई सब्जी ले लो, है ना, दाल चावल या खाना ले लो, आप सब 3 गुणों के अधीन है ना। इस हर एक चीज इस संसार में 3 गुणों से जकड़ी हुई, बराबर है। केवल इस संसार में 3 चीजें ही सत्य है। इसको कहते हैं ट्रिपल बी फॉर्मूला। पहला है भगवान, दूसरा है भक्त और तीसरा है भक्ति। ये 3 चीजें इस संसार में सत्य है, बाकी सब इस संसार में 3 गुणों से मोह भरा हुआ है। ओके, तो अभी अर्जुन ये सब इतना सुनता है माया के बारे में, 3 गुणों के बारे में। अर्जुन सवाल पूछता है, कृष्ण क्या करूं फिर मैं? आप तो पूरा सब कुछ आप ही कर रहे हो, 3 गुणों के फंसा के भी हमको वही रखे हैं, आप ही रखे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, मेंटेनेंस, पालन, संहार, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन। तो क्या करने से मैं आपके पास आ जाऊंगा? मैं माया से कैसे मुक्त हो जाऊंगा? तो 14वें श्लोक में कहते हैं, दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि मेरी 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार करना आसान है क्या? आसान है? आसान नहीं है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि आप निर्जला एकादशी भी कीजिए, बहुत कुछ कीजिए अगले दिन वापस सिस्टम शुरू होता है। होता है कि नहीं? एक दिन तो ऐसा लगता है कि मैंने माया को भी पार ही कर लिया, तपस्वी हो गया मैं। देखो, निर्जला एकादशी का व्रत किया, कृष्ण 64 माला भी किया, अब तो मुझे माया से दूर करो। कृष्ण बोलते बस एक दिन ही किया? अरे भाई, जरा जिंदगी पड़ी है अभी तक, करके दिखाओ मुझे, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, हम एक दिन शरणागत हुए थे, है ना, तो भगवान ने एक दिन रिवॉर्ड दिया, हमें दे दिया, है ना। दूसरे दिन क्या करते हैं कृष्ण? हाँ, अभी हम थोड़ा सा निर्जल एकादशी हो गया, अगले दिन द्वादशी है, थोड़ा सा मजा करेंगे, पनीर का सब्जी बना के खाएंगे, अगला दिन का हम कवर करेंगे ना, कुछ खाया नहीं है। तो इस तरीके से हम वापस किस में आते हैं? 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। जब जब जीवात्मा भोग करने की इच्छा करता है, तब तक वह 3 गुणों से बंधा जाता है। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में कि
हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी झपटिया धरी। तो कृष्ण को भूलने के कारण जीव क्या करता है? भोग इच्छा करता है। और माया कहाँ रहती है? माया दूर रहती है क्या? बहुत माया दूर नहीं रहती है, बहुत नजदीक रहती है, निकट निकटस्थ माया तरह झपटिया धरी। झपट मतलब आपने देखा है बिल्ली कैसे पकड़ती है चूहे को, पूरे से झपट लेती है, तो वैसे हमको माया तुरंत झपट लेती है ना। और फिर क्या आता है? गुस्सा आता है। ऐसा होता है ना कि हम सुलह वाला भी हो जाती है, लेकिन शाम को ऐसा कुछ ड्रामा हो जाता है कि पूरा गुस्सा काम क्रोध लोग फट करके कृष्ण रख देते हैं। होता है ऐसे, होता है जी ऐसे, गुरुजी। देखो आप, है ना। और जिस दिन हमको लगता है ना कृष्ण अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं शुद्ध भक्त ही बन गया, है ना, उसी उसी दिन आपको कृष्ण बताएंगे कि मैं कितना शुद्ध बन गया। हाँ, खट करके एक ऐसा एग्जाम होगा कि पूरा ऐसा लेफ्ट राइट कृष्ण लेंगे हमको। ये अच्छा रहता है हमारे लिए, पता है क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हम अपने औकात में तो आ जाते हैं ना। हमारी हमारी औकात कृष्ण दिखा देते हैं कि देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। हाँ, शुद्ध भक्त बन गया क्या? अरे अभी बहुत टाइम है, बहुत पापड़ बेलने बाकी है अभी। कृष्ण हमको इस तरीके से समझाते हैं। ये अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है ये, है ना, अच्छा है ये, बुरा नहीं है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उससे हम विनम्र हो जाते हैं, बराबर है, विनम्र हो जाते हैं उससे। अगर आपको लगता है मैं शुद्ध भक्त ही हूँ और कृष्ण आपकी परीक्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा बताइए? अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा। अगले दिन अपराधी अहंकार आ गया, है ना। तो इसके लिए हम कृष्ण से, कृष्ण हमारा अच्छे पिता है, तुरंत हमको हमारी जगह दिखा देते हैं, है ना। और ये भक्तों के साथ ज्यादा होता है, सबके साथ होता है ये, ऐसा मैं कोशिश आशा करता हूँ, क्योंकि सारे भक्तों के अनुभव हम मंदिर में भी चर्चा करते हैं। इस दिन हमको ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा सेवा किया है ना। और हम जब कंपैरिजन मेंटालिटी में आते हैं गुरुजी तो फिर आवाज हमको नहीं आ रहा है। तुरंत हमको फिर कृष्ण है वो अपने तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने कितने श्लोक कवर किए? तो 13 14 14 तक आ गए, 14 तक आए, ठीक है। 14 तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज इतने लोग नए आए हैं, जरा फिंगर को रेज कीजिए ताकि हम उनका स्वागत कर सके। कृष्ण मोहन प्रभु, आप अनाउंसमेंट कीजिए जी कौन भक्त धन्यवाद गुरु जी। मुझे तो गुरु जी दो लोग लगे, अर्चना श्रीवास्तव माता जी और ईशान श्रीवास्तव। ओके, जी जी जी। तो गुरुजी संध्या रानी साहू माता जी भी है। ओके, तो 3 लोग हैं। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी भक्त। तो कृपया करके अपना आप गुरु कैमरा जी ऑन को तो करेंगे देख तो रहे हैं, सारे गुरु भक्त जी आपको आपको भी देख रहे हैं। देखेंगे, है ना। और भक्तों को देखने से भक्तों की कृपा आपको मिलेगी, है ना। तो कैमरा ऑन रखना ये इसलिए कंपलसरी है ताकि मान लो जाने अनजाने में हम कभी दिखाई दे एक दूसरे को, पहचान तो पाएंगे ना, अरे ये तो हमारे सत्संग में माता जी करके। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे कुछ निराकार निराकार व्यक्ति दिखता है। जो लोग कैमरा ऑफ करके रहते तो ऐसा लगता है कि निराकार ब्रह्म ज्योति है ना, जो अचानक आकाशवाणी की तरह आवाज आता है कभी कभी खट खट। तो इसके लिए कैमरा ऑन रखना इसलिए जरूरी है जी। तो ओके, तो आप सबका स्वागत है, जो भी भक्त नए आए हैं। अर्चना माता जी है और 2 है श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव एक है, और दूसरा कौन है? गुरु ईशान ही लग रहे हैं गुरु जी, ESHAN। हाँ हाँ हाँ, ओके जी। तो आप सबका स्वागत है सत्र पर। सुमित्रा माता जी, सुमित्रा कुमारी माता जी एक है। नेक्स्ट चैत्र कुमारी आती है हमेशा, ओके। तो जी, तो इस तरीके से जी बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा? अर्चना श्रीवास्तव माता जी, आपने तो पहली बार सुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तो 3 साल से हरे कृष्णा टेलीविजन देखती थी दिन रात। ओहो, उसी से हाँ, मैं अकेले भक्ति करती थी। मैं सोच रही थी कि कैसे भक्तों का संग मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो कृष्ण से प्रार्थना करती थी कि काश तो एक अभी माता जी मुझे जोड़ी हैं ऑनलाइन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई दुबे, सुमिता दुबे है माता जी। हाँ, तो वही आज
मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे खजाना मिल गया बहुत बड़ा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल माता हरि बोल बस पूरी करेंगे तो हरि बोल। आप इसी तरह से आते रहिए माता जी, और इस भक्त समुदाय को अपना परिवार ही समझिए। वो आधा बैठ रहे अरे कथी के डाक दाद रहे बादे बुझो का इस तरीके से जी, तो इस तरीके से आज आपका पहला दिन है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आपका भक्ति का शुभारंभ ठहरे और आप हमेशा सत्संग में आकर हमारा उत्साह बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो आपको उनके श्री चरणों में आपको स्थान प्रदान करे, जितने भी भक्त नए आए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम लेते हैं तो आज की चर्चा पे, उसके बाद हम विराम देते हैं। तो हमारा सेशन है डेली 3 से 4 होता है, तो हाँ, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी परसों एकादशी है। जी, पता नहीं, वो देखते मैसेज में भेजते आपको। ओके, तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम विराम देते हैं। ओके, तो हरे अच्छा लग कृष्णा रहा है। प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, आप म्यूट हो गए। हाँ बोलिए जी, आप म्यूट हो गई। हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी जैसे मैं करती हूँ तो प्रभु जी मैं रात में साबूदाना का खिचड़ी बना के खाती हूँ, तो सही है कि? जी 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 जी, वो हम बताते हैं कि एकादशी के दिन हम फल है और दूध है और साबूदाना है, वो भी खा सकते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, मैं समस्या नहीं है। बहुत सुनी हूँ कि साबूदाना नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग मैं खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। मैं तो खुद नहीं खाता हूँ, तो मैं मोस्टली अपने बारे में बताऊँ तो ज्यादा लगी तो मैं फल और फ्रूट और दूध, बस इतना ही मैं आहार लेता हूँ, तो वो और उतना ही प्रभु जी लेना चाहिए। हाँ, अच्छा और मेरा बेटा है 8 साल का, तो वो भी एकादशी करता है, लेकिन वो मतलब प्रॉपरली नहीं करता है, बस वो अन्न नहीं खाता, लेकिन दिन भर फल खाएगा, दूध पिएगा, लेकिन दिन भर खाते रहता है, लेकिन वो ऐसे मतलब अन्न खाली नहीं खाता है। तो सर प्रभु जी ठीक हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है ना, जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा तो समझेगा। ओके, हाँ, अभी तो बच्चा है, और वो डेली 2 श्लोक भागवत का पढ़ता है। उसको समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ता है। मतलब हिंदी में पढ़ता है प्रभु जी, संस्कृत नहीं पढ़ता है, हिंदी में 2 श्लोक डेली पढ़ता है। अच्छा है, अच्छा है। हमारा बच्चों का बहुत क्लासेस भी अच्छे से होता है माता जी। रोज 7 से 8 बजे, तो आप उसमें डाल सकते हैं, तो उसके लिए आप उसी माता जी से संपर्क करें। नहीं तो आपका नंबर है वह चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कृष्ण मोहन प्रभु, उसको नोट करिएगा, फिर हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। तो बच्चों के क्लासेस चलते हैं 7 से 8 बजे, 1 घंटा रहता है, तो अभी उसमें तो हम प्रभु जी अभी प्रभु जी उसको अभी तुरंत चश्मा लगा है ना, तो उसको डॉक्टर मना किया है मोबाइल देखने को। हाँ हाँ तो ठीक अभी है, फिर रहने दीजिए। ओके, तो जी एक क्वेश्चन है रेखा पायल माता जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जो जीवन मिलता है, जैसे कोई पेड़ पौधे बनते हैं या कोई प्राणी बनता है, जीव बनता है, जंतु बनता है, कीड़े मकोड़े बनते हैं, तो उस जन्म में हम जितना अच्छा कर्म करते हैं, उन कर्मों के फल के दौरान ही हमें, जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं, तो हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, ये प्रभु की इच्छा होती है। लेकिन क्या हम जब हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं कृष्ण भक्ति को, तो ये भी अपनी इच्छा होती है या मतलब अपने मन की इच्छा होती है, या प्रभु का वो होता है कि? हाँ, ओके ओके, मुझे समझ में आया। पहले चीज याद रखिए कि 84 लक्ष योनि में बाकी के जो योनि है जिसमें कर्म का हिसाब किताब नहीं होता है, जैसे पेड़ है या जानवर है, जैसा कि अभी शेर है, शेर ने किसी मनुष्य को खा लिया तो शेर को कर्मा नहीं लगता है, समझ में आ रहा है? शेर है या फिर चीता है या जो भी जंगली जानवर है या कुत्ता है, इनको कर्म नहीं लगते, लेकिन मनुष्य ने अगर मांस खा लिया तो उसको कर्म लगते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए पहला तो समझ लीजिए कि कर्म का हिसाब किताब केवल मनुष्य योनि में ही होता है,
बाकी के उसमें केवल वह उत्क्रांति करते 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 फिर वह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य जन्म में भी कृष्ण भक्ति में आना, ये भी उसके सुकृतियों के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि हर कोई कृष्ण भक्ति में नहीं आता है। और आने के बाद यहाँ से चले जाना भी उसके स्वतंत्र इच्छा पे निर्भर करता है, या तो अपराध के कारण भी चला जाता है, या फिर 3 गुणों के प्रभाव से वह अभी छूटा नहीं है, इसी कारण भी चला जाता है। तो इसके लिए भगवान का इसमें कुछ रोल नहीं होता है, भक्ति से चले जाना, है ना। भक्ति से चले जाने में हमारा ही रोल होता है। अभी मान लो कल मुझे सत्संग में नहीं आना है, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं ही तो डिसाइड करूंगा, भगवान थोड़ी बोलेंगे कि तुमको कल नहीं आना जी। तो इसके लिए भगवान का रोल इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हमारा ही रोल होता है। अभी हम आए हैं तो भगवान हमको केवल एक न्यायाधीश होता है ना, जज, वो कैसा केवल ऑब्जर्वर रहते हैं। आ रहा है, हाँ ठीक है, आ जाओ, अच्छा है, जा रहे हो, ठीक है, चले जाओ, अगले जन्म में वापस आ जाना। तो इस तरीके से भगवान ऑब्जर्वर का भूमिका निभाते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे माता जी